अगर ये वीडियो को आप बोरिंग भी लगे तो भी कृपया इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो की आवाज को ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया जो बहुत परेशान था। उसने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आएं, लेकिन काम वासना के विचार मुझ पर हावी हो जाते हैं। मैं इन्हें रोक नहीं पाता और यह मेरी ऊर्जा और समय को नष्ट कर देते हैं। मेरे मन में हमेशा अशांत रहता हूं और स्त्रियों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि यह कोई बुरी चीज है। तब बुद्ध ने उसे समझाया, काम वासना अपने आप में बुरी नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर आकर्षित करती है। बुद्ध ने युवक से कहा, काम वासना को गलत समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। यह एक भावना है जो हमें वंशवृद्धि के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जब हम इसे केवल अपने सुख का साधन बना लेते हैं तब यह गलत दिशा में जाती है। जानवरों में भी काम वासना होती है, लेकिन वे इसे केवल अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य इसे अपने सुख के लिए एक साधन बना लेता है। युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, अगर काम वासना प्राकृतिक है तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है। यह भावना अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि इसका गलत उपयोग ही इसे नकारात्मक बना देता है। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। बुद्ध ने युवक से कहा, जो भी संगति हम करते हैं उसका असर हमारे विचारों पर पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। इसीलिए हमें अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे मन में अच्छे विचारों का प्रवेश हो। बुद्ध ने युवक को एक और उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक नाली में पानी बहता है, तुम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर पानी का बहाव अधिक हो तो वह फिर से निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर तुम केवल बाहरी उपायों से अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो यह अस्थायी होगा। तुम्हें अपने मन की गहराई से इन विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। आखिरकार युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि उसकी समस्या का हल उसके अपने अंदर ही है। उसे अपने मन की शक्तियों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करना सीखना होगा। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे नई दृष्टि दी और उसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का मार्ग दिखाया।